हेलो फ्रेंड्स, तो आज वीडियो में सॉल्व करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही जीके जीएस के कंसेप्ट, एमसीक्यू और रीजनिंग मैथ के कॉन्सेप्ट इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, आज सॉल्व करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है। तो देखेंगे जवाहरलाल नेहरू भी हैं, इंदिरा गांधी भी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। जवाहरलाल नेहरू, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार बनी, प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू बने 1947 में। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। ये भी प्रश्न बनता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये भी प्रश्न मिलता है, कौन है, जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी की सरकार 1966 में बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार 1996 में इनका सरकार बनता है। ठीक, तो याद रखिएगा। तो लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पर आसीन होने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री डैश। भारत के प्रधानमंत्री डैश नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो है यह क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। और नियुक्त होते हैं तो एक क्वेश्चन बना है कि नियुक्त कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्त होते हैं तो एक नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक, आपसे पूछा किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 75(3) क्लॉज 3 के अनुसार। ठीक, अगर आपसे पूछ दे भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है भारत के संविधान में किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो आर्टिकल 75 बताएंगे। अगर आपसे यही पूछ दे कि भारत के प्रधानमंत्री शपथ त्याग पत्र कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है और त्याग पत्र भारत के प्रधानमंत्री किसको देते हैं, तो दोनों बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं और त्याग पत्र प्रधानमंत्री जो है त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पीएम बनने की जो योग्यता है क्या संविधान में उल्लेखित है या नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद क्या है। जो भारत के प्रधानमंत्री का पद है वो क्या है, संविधान द्वारा गठित है या परंपरा पर आधारित है या संसद द्वारा पारित साधारण विधियों को गठित है या उपयुक्त जो सभी कथन है वो असत्य हैं। तो हमसे जस्ट आपसे पीछे प्रश्न पूछे हैं कि पीएम बनने की योग्यता क्या संविधान में उल्लेख है, तो हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पीएम जो बनने की योग्यता है वो संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न था हमारा ये है कि भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा गठित है, लेकिन पीएम बनने की जो योग्यता है वो संविधान में गठित नहीं है। लेकिन हाँ, दो शर्त फुलफिल होना चाहिए। वो शर्त क्या है, या आप लोकसभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो या आप सांसद हो या संसद बनने की योग्यता रखते हो। ठीक, ये दो शर्त होनी चाहिए। चाहे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जस्ट आप पीछे हमको बताएं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होता है वह राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। समानतः प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, या लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता होता है। तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वह लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। क्या होता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। आप लोकसभा का सदस्य नहीं लगाएंगे। ठीक, लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। ठीक, आपसे पूछते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो अब जाहिर सी बात है आप क्या लगाएंगे, 5 वर्ष लगाएंगे, जो कि क्या है, गलत है। 5 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं होता है। यह लोकसभा के बहुमत विश्वास प्राप्त रखते हैं। ठीक,
तो आप कोई आपसे पूछे भारत के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है कितने वर्ष है, तो आप बताएंगे इनका कार्यकाल नहीं होता है, ये लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रखते हैं। ठीक, तो आप इनका कार्यकाल नहीं बताएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? केवल एक बार, 2 बार, 3 बार, कितनी ही बार? तो देखेंगे हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, आप जितनी बार भी चाहें आप बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, तो कितनी बार कोई इसमें संविधान में इसके निश्चित नहीं है, आप कितनी बार भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, या नियुक्त हो सकते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? उभरता केंद्र तो कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इन्हें लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। ठीक, बहुमत का विश्वास प्राप्त होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद जो है इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जितने भी योजना आयोग हैं उनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे में नीति आयोग हो गया, ठीक, तो उनके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग के सभी। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, ये देखिए नहीं है, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। देखिए दोनों सदनों का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य, संसद का सदस्य नहीं। तो ये देखिए संसद का सदस्य नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लोकसभा का सदस्य होना, ठीक, ये क्या है? राइट आंसर। राज्यसभा का सदस्य, ये भी गलत है। दोनों सदनों का सदस्य, ये भी गलत है। तो आमतौर पर भारत के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आमतौर पर देखिए पूछा है तो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक, तो राइट आंसर कहा जाएगा लोकसभा का सदस्य। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री का निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो देखेंगे ये सजाना है कि पहले कौन प्रधानमंत्री था, उसके बाद ऐसे आपको सजाना है। तो पहले कौन सी सरकार, पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आप जवाहरलाल नेहरू लगाएंगे फर्स्ट पे। ठीक, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 2 पहला पे होना चाहिए, तो 2 पहला पे होना, ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन सी में है और ऑप्शन बी में है। किसमें आपको देखने को मिल रहा है? 2 पहला पे, बी में और सी में, बी और सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो कहाँ मिल रहा है ऑप्शन 2? कहाँ पर मिला है? सी में और बी में। तो ए होगा नहीं, एक कट जाएगा, डी भी नहीं होगा। तो आइए आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे जवाहरलाल नेहरू के बाद किसकी सरकार आती है? जवाहरलाल नेहरू के बाद 2-3 और सरकार आती है, लेकिन उनका नाम नहीं है। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी की सरकार आती है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे हो जाते हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी के जस्ट बाद मोरारजी देसाई की सरकार आती है तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पर आती है चौधरी चरण की सरकार चौथे नंबर पे। ठीक, तो पहले नंबर पे क्या है? ये जवाहरलाल नेहरू हैं पहले नंबर पे। तो 2-1-3 देखेंगे, 2-1-3 कहाँ पर है? 2-1-3 देखेंगे, 2-1-3 यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है: उच्च सदन में बहुमत दल, निम्न सदन में बहुमत दल, उच्च सदन में अल्पत्य और निम्न सदन में अल्पत्य।
देखेंगे भारत में विधायिका जो कानून बनाती है जिसे हम संसद बोलते हैं। संसद जो है ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना होता है संसद। ठीक, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। तो उच्च सदन कट जाएगा। निम्न सदन का बहुमत दल होता है, तो निम्न लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, तो निम्न सदन में बहुमत दल। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडल संघ की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री संघ की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक, वो आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल 75 है, जस्ट पीछे आपको बताएं शुरू में ही। तो क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद जो है 61 है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति महाभियोग की यहाँ प्रक्रिया है। इस वीडियो जो महाभियोग प्रक्रिया है इस पर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुके हैं और इसका कॉन्सेप्ट भी हम उस वीडियो में बताए हैं, जैसे कि महाभियोग कब लगाया जाता है। जैसे वीडियो में हम हल्का सा बता देते हैं महाभियोग राष्ट्रपति को कब लगाया जाता है। देखेंगे महाभियोग की जो प्रक्रिया है भारत के संविधान आर्टिकल 61 में दिया गया है। यह भारत के राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब भारत के राष्ट्रपति जो है यह संविधान का उल्लंघन कर दे तो महाभियोग उन पर लगाया जाता है। और कैसे लगाया जाता है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब जाकर वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? कम से कम कितना उम्र होना चाहिए? तो आपको क्लियर कर दें कि 25 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ठीक, और आपसे मान लीजिए पूछ दे कि राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कम से कम कितना उम्र चाहिए, तो आप कंफर्म कर देना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, ये तो गलत है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। देखिए राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ये भी गलत है। चुने नहीं जाते हैं, नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी कथन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, तो ये क्या हुआ है, ऑप्शन सी यही क्या हो जा रहा है, राइट लग रहा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाते हैं। चुने नहीं जाते हैं बल्कि वंशगत होते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। वंशगत हमारा पद नहीं है भारत के प्रधानमंत्री का। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, ये तो बिल्कुल गलत है। सर्वाधिक उम्र का सांसद प्रधानमंत्री बनता है, ये तो सरासर गलत है। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, ये भी गलत है। राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे, ठीक, जिसे बनाना उचित समझे, जी नहीं, ये भी गलत है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो उसे वही भारत के प्रधानमंत्री होता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्या है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो, ठीक, मान लीजिए उच्च सदन कौन है, हमको बताएं। उच्च सदन जो है राज्यसभा है और निम्न सदन क्या है, लोकसभा है। ठीक, तो मान लीजिए भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वह क्या नहीं कर सकते, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वह उच्च सदन में ही व्यक्तिगत दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के 6 माह के अंदर निम्न सदन के सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक, देखेंगे ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वो केवल अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। मान लीजिए अगर आप
सदस्य नहीं हैं लोकसभा राज्यसभा में, ठीक, आपको भारत के राष्ट्रपति आपको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, तो आपको 6 माह के भीतर आपको किसी सदन का आपको सदस्य ग्रहण कर 6 माह के अंदर ग्रहण कर लेना होगा, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है ये क्या है? परंपरा पर आधारित है, या संसद द्वारा सृजित है, या संविधान द्वारा सृजित है, या राष्ट्रपति द्वारा सृजित है? राष्ट्रपति द्वारा सृजित नहीं है, बिल्कुल गलत। परंपराओं पर आधारित है बिल्कुल गलत। संसद द्वारा सृजित है, ये भी गलत। ये संविधान द्वारा सृजित है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के प्रधानमंत्री डैश सत्ता दल का अध्यक्ष होता है? हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है? सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, लास्ट ऑप्शन है। वो सत्ता दल का अध्यक्ष होता है या हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है? तो राइट आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो क्या होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है या हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है? तो देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, ठीक। तो भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखिएगा, यह कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में? देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री कौन सा कथन सत्य है वही हमको बताना है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्री का चयन करने के लिए वो स्वतंत्र है। देखेंगे जी हाँ, वह किसी भी सदन के सदस्यों के में से किसी एक को मंत्री को चयन कर सकता है, राष्ट्रपति द्वारा उसे नियुक्त किया जा सकता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या है, यही है, ठीक। तो राइट आंसर पहले ही मिल जा रहा है, तो आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर राष्ट्रपति नाम क्यों लिए हैं, क्योंकि देखा जाए जो सभी कार्य राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद के सलाह पर, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंत्रियों के चयन तो करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन अगर नियुक्ति करना हो तो भारत के प्रधानमंत्री उन्हें क्या देंगे, परामर्श देंगे, और भारत के राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करेंगे। मान लीजिए कि भी कोई भी मंत्री नियुक्त करना हो, रेलवे का मंत्री नियुक्त करना हो या स्वास्थ्य का मंत्री नियुक्त करना है, एनीवन तो आप वह करेंगे। तो किसकी सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी नहीं, इनका तो कार्यकाल लगातार था, तो हो नहीं सकता। 1947 1964 तक था, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री का जो कार्यकाल है मात्र 2 वर्ष था, 1964 से 1966 तक, तो ये भी नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी की जो सरकार है यह वो एक बार 1966 में बना था, 1966 से 1977 तक चला था। फिर इंदिरा गांधी की जो सरकार है 1980 में फिर बना था और 1984 तक चला था। तो एक बार पद से हटी पश्चात दोबारा पद संभालने वाला कौन प्रधानमंत्री बना? तो इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन सा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? लेकिन नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन नहीं थे? पीवी नरसिंह जी नहीं थे। निम्न में से देखिए नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? आप संसद के किसी भी राज्यसभा लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो आप भी राष्ट्रपति नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन 6 माह के भीतर आपको किसी भी सदन का सदस्य बन जाना अनिवार्य है। 6 माह के भीतर नहीं बनते हैं तो आपको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, ठीक। तो 6 माह के भीतर ये भी क्वेश्चन एक पूछता है। तो कौन नहीं थे? पीवी नरसिंह जी थे, पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री के समय शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी या था? तो
कौन हो जाएगा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये जब प्रधानमंत्री की जो शपथ ग्रहण जब की थी तो वो राज्यसभा का क्या थी? राज्यसभा की सदस्य थी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री का जो पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। ये भी देखिए प्रश्न बनता है, जब प्रधानमंत्री पद का जो पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था, वो कौन थे? HD देवगौड़। ठीक, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। देखिए, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना, मतलब लोकसभा में उनका विश्वास मत प्राप्त नहीं था, तभी प्रधानमंत्री पर कार्य करने के लिए वो प्रथम व्यक्ति थे। उनका नाम बताना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, VV सिंह या चंद्रशेखर? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो प्रथम व्यक्ति थे वह चौधरी चरण सिंह जी थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा। चौधरी चरण सिंह को भी त्यागपत्र देना पड़ा, चंद्रशेखर को भी, HD देवेगौड़ा को भी। तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी की जो दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी थी, तो वही आपका टाइम पीरियड पूछा है, क्या 1975 से या 1977 से या 1982 से या 1980 से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जस्ट पीछे आपको बताएं कि पहली बार इंदिरा गांधी की जो सरकार आई थी 1966 से लेकर 1977 तक रही थी पहली। फिर दूसरी बार भी आई सरकार, तो वही दूसरी अवधि पूछा है। तो 1966 से 1977 के बीच में देखिए कौन है, उसको काट देंगे आप। 75 आ रहा है तो ये भी कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 77 आ रहा है, यहाँ पर देखिए 77 से 82 तक, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 82 से 84 ये भी देखेंगे। तो आप मान लीजिए आपको नहीं आता हो, तो आप थोड़ा सा भी आपको याद है ये पहला टाइम पीरियड, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमको बता दें कि इंदिरा गांधी जो दूसरी अवधि की जो अवधि थी, टाइम पीरियड थी दूसरी, वो 1980 से 84 तक थी। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात, ठीक, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू जब निधन हुआ, ये आपको याद होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी हमारे थे। 1947 से 1964 तक इनका कार्यकाल था। इनके मृत्यु होने के पश्चात प्रधानमंत्री का जो पद थे वह गुलजारी लाल नंदा या कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाले थे। इनका जो कार्यकाल है 27 मई से 1964 से 9 जून 1964 तक यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो गुलजारी लाल नंदा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण, अविश्वास प्रस्ताव आया उसके कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। तो पहले कौन थे जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह या श्रीमती इंदिरा गांधी जी? तो कौन है? तो आप बताएंगे। मोरारजी देसाई की जो सरकार है, यह एकमात्र सरकार है जो अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो वो कौन थे? वह थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह या एकमात्र प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो जिन्होंने संसद में सत्र में ही उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए थे। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक
समय तक आसीन रहा वो कौन है? सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी की सरकार। इंदिरा गांधी की जो सरकार है 1966 से 77 तक रही। यहाँ पर देखेंगे 11 साल का हो गया। और आप देखेंगे जब 1900 दूसरी बार सरकार बनी 1980 से 1984 में, तो 11 यहाँ 4 यहाँ पर कितना हो गया? टोटल 15 हो गया। ठीक, 15 हो गया। ठीक, तो 15 साल इंदिरा गांधी की सरकार हो गई। और देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की सरकार 1947 से 1964। तो देखेंगे सबसे ज़्यादा लंबा समय कौन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू जी रहे। ठीक, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 15 ही साल है। यहाँ पर देखिए इनका कितना साल है, तो यहाँ पर आप घटा लीजिए कितना आएगा। यहाँ पर देखेंगे घटाने के बाद कितना आएगा। यहाँ पर घटाएंगे 14 में से 7 जा 7 और यहाँ पर 5 एक, यहाँ पर देखिए 17 साल बचा। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की सरकार जो 17 साल रही और इंदिरा गांधी की 15। तो इंदिरा गांधी होंगे नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह ये मात्र 2 वर्ष 4 वर्ष तक ही रहे, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? ठीक, सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा पद पर? ठीक, तो कौन है? मोरारजी देसाई जी हैं, या चौधरी चरण सिंह है, या वीपी सिंह, या अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा, तो वही आपको बताना है। तो कौन प्रधानमंत्री थे? तो आप बताएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए आसीन रहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। देखिए अच्छे से पढ़िएगा, प्रथम प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए। ठीक, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया, तो वो कौन है? तो गुलजारी नंदा। ठीक, ये कब? एक बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? मोरारजी देसाई। ठीक, यह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, कौन थे? मोरारजी देसाई जी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? तो आप बताएंगे राजीव गांधी। राजीव गांधी जब इंदिरा गांधी का जब मृत्यु हो गया, और कार्यकाल कब थे? 1980 से 1984 और 1984 से 1989 तक राजीव गांधी का टाइम पीरियड रहा। तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति थे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री पद पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं कौन है? तो वह मोरारजी देसाई ही थे। ठीक, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।